हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल लॉ एंड हार्ट कीन लर्नर। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लॉ एंड हार्ट कीन लर्नर में। आज हम करेंगे एनसीईआरटी साइंस क्लास 9th चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। जैसा कि आपने सुना है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपके लिए एक नया टॉपिक है जो कि आप फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हैं। बट आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स की रीडिंग करेंगे वन बाय वन विद एक्सप्लेनेशन। सो क्वेश्चन नंबर 1, इन ए रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्टेड विद 6 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड, द प्रोडक्ट वर 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 ग्राम ऑफ वाटर एंड 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम इथेनॉइट. Show that these observations are in agreement with the law of conservation of mass. Sodium carbonate plus ethanoic acid reaction complete sodium ethanoate plus carbon dioxide plus water. तो हमने इसमें क्या है, जिस प्रकार से हमें रिएक्शन के लिए सोडियम कार्बोनेट इथेनोइक एसिड वगैरह दिया हुआ है, इसकी ग्राम मात्रा दे रखी है, कितने ग्राम हमने ये लिया हुआ है, तो इस प्रकार से हम इस रिएक्शन के बारे में विश्लेषण करेंगे और रिएक्शन में हम पाएंगे जितना मास रिएक्टेंट्स का होता है उतना ही मास प्रोडक्ट्स का भी आता है जब हम उनको ऐड करते हैं। तो सॉल्यूशन करेंगे हम अब। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्लस मास ऑफ इथेनोइक एसिड। तो आप जैसा कि देख चुके हैं, सोडियम कार्बोनेट आपको दिया हुआ है 5.3 ग्राम प्लस इथेनोइक एसिड आपको दिया है 6 ग्राम, टोटल है 11.3 ग्राम। सॉरी, पॉइंट के प्लेस पे यहाँ पर पॉइंट के प्लेस पे माइनस लग गया, बट है ये 5.3 ग्राम। नेक्स्ट, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू मास ऑफ सोडियम इथेनोइट, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस मास ऑफ वाटर। सो ये भी आपको दिया गया है आंसर में क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 8.2 ग्राम प्लस 2.2 ग्राम प्लस 0.9 ग्राम इज इक्वल टू 11.3 ग्राम। तो आप देख सकते हैं जितना रिएक्टेंट्स का मास आता है उतना ही प्रोडक्ट्स का भी मास हमें प्राप्त होता है। थस the mass of reactants is equal to the mass of products. Therefore, the observations are in arrangement with the laws of conservation of mass. Laws of conservation of mass से आप क्या समझते हैं? Laws of conservation of mass का मतलब है कि मास कभी भी चेंज नहीं होता ड्यूरिंग रिएक्शन, बिफोर रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन। हमेशा मास जो रिएक्टेंट्स का होता है वही हमें प्रोडक्ट्स का प्राप्त होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:1:8 बाय मास टू फॉर्म वाटर। What mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 gram of hydrogen gas? Means हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करें अगर हम रेशो 1:8 के अकॉर्डिंग, तो हमें पानी प्राप्त होता है। लेकिन 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ कितनी ग्राम ऑक्सीजन गैस चाहिए होगी? सॉल्यूशन, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। सो 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 8 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। दस इस प्रकार से 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड। 24 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता हमें रहेगी कंप्लीट 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ पानी बनाने के लिए, वाटर बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज द रिजल्ट ऑफ द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? पोस्टुलेट्स मीन्स धारणाएं।
इनको हाइपोथेसिस भी बोल सकते हैं हम लोग। सॉल्यूशन: द पोस्टुलेट दैट एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएट्स nor destroyed in a chemical reaction is the resultant of the laws of conservation of mass। मतलब जो एक ये धारणा है कि एटम कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता और क्रिएट नहीं हो सकता किसी भी तरीके से केमिकल रिएक्शन के अंदर, तो इसके द्वारा ही लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बना रहता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, which postulate of Dalton's atomic theory can explain the laws of definite proportion? कौन सी धारणा है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की जो लॉज ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस के को पूरा करती है? सॉल्यूशन: द पोस्टुलेट दैट a chemical compound always consists of the same elements combined together in the same proportion by mass is the law of definite proportion। मीन्स जो ये धारणा है कि एक केमिकल कंपाउंड बनता है हमेशा एक जैसे एलिमेंट्स के साथ और वो मास के द्वारा जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ अनुपात में, जो कि एक डेफिनेट प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल है, धारणा है। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है, जिसे हम बोलते हैं एटॉमिक मास। नाउ सॉल्यूशन: एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज द मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 of the mass of one atom of carbon 12. It is denoted by U, unified mass जिसे हम बोलते हैं, that is 1U is equal to 1.66 into 10 raised to the power minus 24 ग्राम। मीन्स इसके अकॉर्डिंग जो बताया गया है 1/12 ऑफ द कार्बन एटम का जो मास होता है, कार्बन 12 एटम का जो मास है, अगर हम उसका 1/12 हिस्सा कर दें तो वो होता है 1 यूनिट। और वो 1 यूनिट जो है दैट वन इज द मीन्स यूनिफाइड मास, दैट वन इज इक्वल टू द 1.66 इंटू 10⁻²4 ग्राम के बराबर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वाई इज इट नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विद नेक्ड आइज। नंगी आंखों से हम एटम को क्यों नहीं देख सकते, क्यों पॉसिबल नहीं है देखना? सॉल्यूशन: इट इज नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विद नेक्ड आइज बिकॉज ऑफ इट्स एक्सट्रीमली स्मॉल साइज। एटॉमिक रेडियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10 मीटर। मीन्स इसके अति सूक्ष्म साइज होने के कारण हम इसको अपनी नंगी आंखों से नहीं देख पाते। क्वेश्चन नंबर 7, राइट डाउन द फार्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इन केमिकल फार्मूलाज को बनाने का तरीका भी आपको बताएंगे। सॉल्यूशन: सोडियम ऑक्साइड, आयन प्रेजेंट्स, सोडियम +1 आयन रहता है, ऑक्सीजन में -2 आयन रहता है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से लिख के, और क्रॉस में इसको साथ चला, जैसे 2 चला जाएगा सोडियम के साथ, और हम देख लेते हैं जो 2 है यहाँ पर सोडियम के साथ चला गया, 1 ऑक्सीजन के साथ चला गया, तो इस प्रकार से Na2O सोडियम ऑक्साइड बनता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं सोडियम, जैसे सोडियम बनाया गया है, इसी प्रकार से हम क्या बनाएंगे अब? एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाने के लिए एल्यूमिनियम वी नो वेरी वेल +3 होती है इसकी वैलेंसी, क्लोरीन की -1 होती है, तो 1 एल्यूमिनियम के साथ चला जाएगा और क्लोरीन के साथ 3 चला जाएगा। तो इस प्रकार से AlCl3
फार्मूला हमारे पास आ जाता है। नेक्स्ट है सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड में सेम, सोडियम की 1 प्लस सल्फर की 2, तो 2 सोडियम के साथ और सल्फर के साथ 1, तो इस प्रकार से Na2S बन जाता है इसका फार्मूला। नेक्स्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देख सकते हैं मैग्नीशियम की 2 होती है वैलेंसी, OH आयन की -1 होती है, तो -1 Mg के साथ और 2 OH माइनस के साथ चला जाएगा, तो इस प्रकार से MgOOH का ऑल ट्वाइस यहाँ पर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, राइट डाउन द नेम्स ऑफ कंपाउंड रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। आपके सामने लिखे गए जितने भी फार्मूलाज हैं Al2SO4 का ऑल थ्राइस, CaCl2, K2SO4, KNO3 एंड CaCO3, तो इनके बारे में हम इनका जो केमिकल नेम है वो आपको बताएंगे। सबसे पहले Al2SO4 का ऑल थ्राइस को बोलते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट। नेक्स्ट है CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। नेक्स्ट पोटासियम सल्फेट K2SO4। नेक्स्ट पोटासियम नाइट्रेट KNO3, पोटासियम नाइट्रेट है। और नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो इस प्रकार से इनके सभी के केमिकल नेम्स आपके सामने दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला से आप क्या समझते हैं? द केमिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। एग्जाम्पल फार्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड आप देख सकते हैं आपके सामने है। मीन्स केमिकल फार्मूला क्या है कि एक कंपाउंड का सिंबॉलिक, सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करना। जैसे Ca कैल्शियम +2 वैलेंसी होती है, ऑक्सीजन की -2 होती है, तो ये 2 Ca के साथ और ये 2 ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा, जिसमें क्या है दोनों को ही कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, 2 से 2 कट जाता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, दस केमिकल फार्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज CaO। CaO, दिस इज द केमिकल symbolic representation for the chemical formulas. Next, question number 10. How many atoms are present in a first H2S molecule and second PO4 आयन के अंदर? केमिकल फार्मूला बताना है, कितने कितने एटम्स प्रेजेंट है इन केमिकल फार्मूलाज में। नाउ सॉल्यूशन, फर्स्ट 3 एटम्स बिकॉज H2S molecule has 2 atom of oxygen and 1 atom of sulfur. Now second 5 atoms total because PO4 ion has 1 atom of phosphorus and 4 atom of ऑक्सीजन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कैलकुलेट द मोलर मासेस ऑफ H2O2 Cl2 CO2 CH4 C2H6 C2H4 NH3 CH3OH। तो इन सभी का क्या है, आपने मोलिकुलर मास बताना है। तो मोलिकुलर मास इनका अलग से निकालेंगे हम। प्रत्येक एटम का एटॉमिक मास निकाल कर उनकी संख्या के साथ मल्टीप्लाई करके जितना आएगा उस एटम का मास आएगा। और अगर 2 एटम कंबाइन होकर एक मोलिक्यूल बनाते हैं तो दोनों एटम का अलग अलग करके हम पहले मास निकालेंगे उनकी संख्या के हिसाब से, फिर उन दोनों को जोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं H2 मोलिक्यूल्स। मोलर मास ऑफ H2 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन होता है 1 यूनिट U, तो 2 मल्टीप्लाई में U तो 2U
आता है। नेक्स्ट, मोलर मास ऑफ O2, 2 मल्टीप्लाई में ऑक्सीजन का मास 16U होता है, तो 16 मल्टीप्लाई में 2 दैट 32। नेक्स्ट, मोलर मास ऑफ Cl2, यू नो वेरी वेल, 2 मल्टीप्लाई में एटॉमिक मास 17, मतलब 17 का डबल 35 अप्रोक्स रहता है, तो 2 मल्टीप्लाई में 35.5 यूनिट इज इक्वल टू 71U। नेक्स्ट, मोलिकुलर मास ऑफ CO2 इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक इसमें कार्बन है और 2 इसमें क्या है, ऑक्सीजन है। तो इसी प्रकार से मोलर मास ऑफ, नेक्स्ट हम निकालेंगे इसमें 12 प्लस में 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 12 प्लस 4U इज इक्वल टू 16U। नेक्स्ट हम करेंगे मोलर मास ऑफ C2H6, तो 2 इंटू एटोमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 6 इंटू एटोमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। तो ऐसे ही करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 12, 6 मल्टीप्लाई 1, तो इस प्रकार से इनको जोड़ते हुए बनता है 30U। नेक्स्ट, मोलर मास ऑफ C2H4, 2 एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 4 एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, तो इस प्रकार से जोड़ते हुए इनका बनता है 28U। नाउ मोलर मास ऑफ NH3, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, तो इनको जोड़ते हुए 14 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1, 14 प्लस 3 इक्वल टू 17U। नेक्स्ट है मोलर मास ऑफ CH3OH, तो इसमें क्या रहेगा, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 3 एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, तो इन सब का अलग अलग से मास जोड़ते हुए यहाँ पर हमारे पास आता है 32U। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, कैलकुलेट द फार्मूला यूनिट मासेस ऑफ ZnO, Na2O, K2CO3 given atomic masses of Zn equal to 65, U Na 23U, potassium 39U, carbon 12U and oxygen 16U. Solution, formula unit masses of ZnO equal to atomic mass of Zn plus atomic mass of O, ऑक्सीजन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं atomic mass of Zn 65, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16, दोनों को जोड़ते हुए 81U। नाउ फॉर्मूला यूनिट ऑफ N2O इक्वल टू 2 इंटू एटोमिक मास ऑफ सोडियम, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो इन दोनों को जोड़ते हुए इस प्रकार से 62U। नाउ नेक्स्ट, फार्मूला यूनिट मास ऑफ K2CO3, तो इसमें क्या रहेगा, 2 एटॉमिक मास ऑफ पोटाशियम, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, 3 एटम्स हैं, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो इस प्रकार से इनको मल्टीप्लाई और जोड़ते हुए इनका निकालेंगे हम, तो 138U टोटल एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास इनका आता है, या हम कह सकते हैं इनकी फार्मूला यूनिट मास बनता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, if 1 mole of carbon atom weighs 12 gram, what is the mass in gram of 1 atom of carbon? कार्बन के 1 एटम का मास निकालना है, कितना रहेगा। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वे 12 ग्राम, इतना ही रहेगा। नाउ 6.022 into 10 raised to the power 23 atoms of carbon have mass is equal to 12 gram. 1 atom of carbon has mass 12 के
नीचे हम ले आएंगे एवोगाड्रो नंबर को, जिससे हमें प्राप्त होता है 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। तो आपको मैं बता दूं मोल होता क्या है एक्चुअल में। मोल मीन्स जैसे एक दर्जन में 12 चीज़ें होती हैं, 12 वस्तुएं होती हैं, इसी प्रकार से एक मोल में इतने एटम लगाओ या कोई भी चीज़, इतने मोल्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, कुछ भी कह सकते हैं। एवोगाड्रो नंबर ने दिया था ये नंबर, इतनी चीज़ें उसमें होती हैं 1 मोल के अंदर। अब उसको जिस मर्जी चीज़ में आप जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच हैज़ मोर नंबर ऑफ एटम्स, 100 ग्राम्स ऑफ सोडियम और 100 ग्राम्स ऑफ आयरन। Given atomic masses of sodium is 23 U, Fe iron is equal to 56 U. Now solution. 100 gram of sodium, number of sodium atoms is equal to given masses upon molar mass, multiply में एवोगैड्रो नंबर, सो इक्वल टू 100 अपॉन में 23 इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो इस प्रकार से आता है 2.62 इंटू 10⁻⁴ एटम्स। तो इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, 100 ग्राम में सोडियम एटम कितने हैं। तो इस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं कितने सोडियम एटम आते हैं 100 ग्राम के अंदर। इसी प्रकार से 100 ग्राम ऑफ आयरन के अंदर कितने होंगे, तो पहले गिवन मास जो भी है, मोलर मास जो भी आयरन का होता है, और एवोगैड्रो नंबर के साथ इसकी मल्टीप्लाई होगी। तो इस प्रकार से हमारे पास आता है 1.07 इंटू 10⁻24 एटम्स। तो आप देख सकते हैं किस में ज़्यादा है, एक्चुअल में नंबर ऑफ सोडियम एटम्स ज़्यादा है। तो 100 ग्राम ऑफ सोडियम हैज़ मोर एटम्स। नेक्स्ट एनसीईआरटी एक्सरसाइजेज मीन्स बुक के लास्ट में जो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन दिए होते हैं, अब हम उनके आंसर्स भी करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, ए 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ compound of oxygen and boron was found by analysis to contain 0.096 gram of boron and 0.144 gram of oxygen. Calculate the percentage composition of the compound by weight. तो आपको मैं एक बात बता दूं, यहाँ पर मैं जब भी पॉइंट के बाद पढ़ता हूं तो इस प्रकार से कुछ डिजिट्स को बोलता हूं, 096 144, इस प्रकार से। एक्चुअल में मैथमेटिकल टर्म्स के अंदर पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स होती हैं उनको सेपरेटली बोला जाता है, कंबाइनली नहीं बोला जाता। हाँ, पॉइंट से पहले जैसे कुछ भी है, 24 है, 100 है, लाइक दिस, इस प्रकार से बोला जाता है। सो इसमें क्या बोला गया है कि एक सैंपल है जो आपको ऑक्सीजन और बोरोन का दिया गया है, और उसमें बोरोन इतनी है, ऑक्सीजन कुछ 0.144 ग्राम है। तो कैलकुलेट करना है इनकी परसेंटेज कंपोजिशंस को बाय वेट। नाउ सॉल्यूशन, गिवन मास ऑफ द सैंपल कंपाउंड 0.24 ग्राम, मास ऑफ बोरोन 0.096 ग्राम, मास ऑफ ऑक्सीजन 0.144 ग्राम। So, to calculate percentage composition of the compound, percentage of boron, mass of boron upon means इसके नीचे आएगा mass of the compound multiply में 100। तो इस प्रकार से जब हम 0.096 ग्राम को 0.24 ग्राम से डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, तो हमारे पास 40% आ जाता है। नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, हमें पता है टोटल परसेंट 100 होती है, तो परसेंट ऑफ बोरोन को इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन भी प्राप्त हो जाती है। इट्स सो इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन 3.0 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, जब 3 ग्राम कार्बन को
8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो 11.00 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। What mass of carbon dioxide will be formed when 3.00 gram of carbon is burnt in 50.00 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पर क्या है, 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है और कितनी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी ये पूछा गया है। तो विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विल गवर्न योर आंसर। तो आप जो आंसर देंगे उस आंसर को किस लॉज के अकॉर्डिंग आप समझाएंगे। सॉल्यूशन 11.00 gram of carbon dioxide is formed when 3.00 gram carbon is burnt in 8.00 gram of oxygen। तो 11 ग्राम निकलती है। नेक्स्ट, कार्बन एंड ऑक्सीजन आर कंबाइंड इन द रेशियो ऑफ 3:8 to give carbon dioxide using up all the carbon and oxygen. Hence, for 3 gram of carbon and 50 gram of oxygen, 8 gram of oxygen is used and 11 gram of carbon is formed. Then the left oxygen is unused. That is 50 minus 8 is equal to 42 gram of oxygen is unused. This depicts the laws of definite proportion, means ये laws of definite proportion को indicate करता है। The combining elements in compounds are present in definite proportion by mass। मास के अकॉर्डिंग क्या होगा कि 3:8 में अगर ये दोनों आपस में कंबाइन होकर CO2 बनाते हैं तो यहाँ भी 3 ग्राम ऑफ कार्बन के साथ 50 में से ओनली 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ही यूज्ड हो पाएगी, बाकी 42 ग्राम बच जाएगी। तो ये क्या है, ये सिर्फ इस वजह से हुआ क्योंकि ये लॉ ऑफ किसको, डेफिनेट प्रोपोर्शन को ओबे करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर पॉलीएटॉमिक आयंस, गिव एग्जांपल्स। पॉलीएटॉमिक आयंस क्या है। सॉल्यूशन, पॉलीएटॉमिक आयंस आर आयंस दैट contain more than one atom but they behaves as a single unit. Example, CO3 2 minus, H2PO4 4 minus। जैसे OH मीन्स यहाँ पर पॉली एटॉमिक आयंस का मतलब होता है कि जिस प्रकार से OH एक सिंगल यूनिट है, इसके ऊपर -1 चार्ज रहता है, और हम बोलते हैं एक Na के ऊपर +1 चार्ज रहता है, तो ये हो गया सिंगल एटॉमिक आयन। पॉली एटॉमिक में मोर देन 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स मिलते हैं और वो एक सिंगल यूनिट की तरह कार्य करते हैं। जैसे OH नेगेटिव मैंने बताया आपको, इसमें भी एग्जाम्पल के तौर पे दे रखा है, दैट वन इज द पॉली एटॉमिक आयंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग। इनका केमिकल फार्मूला लिखें। जैसे A मैग्नीशियम क्लोराइड, B कैल्शियम ऑक्साइड, C कॉपर नाइट्रेट, D एल्यूमिनियम क्लोराइड, E कैल्शियम कार्बोनेट। सॉल्यूशन, द फॉलोइंग आर द केमिकल फार्मूला ऑफ द अबव मेंशन लिस्ट। सबसे पहले आएगा मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, B कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कॉपर नाइट्रेट CuNO3 का ओल ट्वाइस, D एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो इस प्रकार से इनके जितने भी आपके सामने अलग अलग प्रकार के फार्मूलाज दिए गए हैं अलग अलग केमिकल्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5,
गिव द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इन कंपाउंड्स में कौन कौन से एलिमेंट्स यूज होते हैं? फर्स्ट, ए क्विकलाइन, बी हाइड्रोजन ब्रोमाइड, सी बेकिंग पाउडर, डी पोटाशियम सल्फेट। तो इन सभी में अलग अलग प्रकार के कौन कौन से एलिमेंट यूज किए जाते हैं? एलिमेंट मैं बता दूं आपको, इट इज द प्योर फॉर्म ऑफ एन सब्सटेंस। एक ही तरह के एटम मिलकर एलिमेंट बनाते हैं। तो इनमें अलग अलग प्रकार के एलिमेंट मिले हुए हैं। जैसे ए क्विकलाइन, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्विकलाइन बनाते हैं, यानी कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन HBr। नेक्स्ट सी बेकिंग पाउडर, सोडियम कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ये चार अलग अलग तरह के एलिमेंट मिलकर NaHCO3 बनाते हैं, यानी कि बेकिंग पाउडर बनाते हैं। डी पोटाशियम सल्फेट, सल्फर ऑक्सीजन पोटाशियम, ये तीन तरह के एलिमेंट मिलकर पोटाशियम सल्फेट बनाते हैं K2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस का मोलर मास निकालना हमने। ए इथाइन C2H2, बी सल्फर मोलिक्यूल यानी कि S8 इज द फार्मूला ऑफ सल्फर मोलिक्यूल, सी फॉस्फोरस मोलिक्यूल P4। नेक्स्ट एटॉमिक मास ऑफ फॉस्फोरस इज 31, इसमें एटॉमिक मास दिया हुआ है, बस इसका मतलब हमें सिर्फ इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोजन का अलग, Cl क्लोरीन का अलग, दोनों का अलग अलग निकाल के दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास हाइड्रोक्लोराइड क्लोरिक एसिड का मास आ जाएगा। ई नाइट्रिक एसिड HNO3, हाइड्रोजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 3 से मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन listed below the molar mass of the following substance. First, A molar mass of ethine C2H2, 2 into mass of carbon plus 2 into mass of hydrogen, हमें प्राप्त होगा 2 into 12 plus 2 into 1 24 plus 2 equal to 26 gram of molar mass of ethine. B molar mass of sulfur molecule means S8, तो 8 into mass of sulfur means 8 into 32, 32 के साथ 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 ग्राम ऑफ मास मोलर मास ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल हमें प्राप्त होता है, जिसे हम बोलते हैं मोलिकुलर मास ऑफ सल्फर S8। नाउ C molar mass of phosphorus molecule is P4 is equal to 4 multiply में mass of phosphorus means 4 multiply 31, जो कि आपको पहले से ही दिया गया है फास्फोरस का मास, दैट वन इज 31। जब हम 31 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो ये हमें प्राप्त होगा 124 ग्राम। सो इट इज द मोलिकुलर मास ऑफ phosphorus. Next, D molar mass of hydrochloric acid HCl, mass of hydrogen plus mass of chlorine. We know very well mass of hydrogen is 1 plus mass of chlorine is 35.5, जैसा कि हम पहले भी देख सकते हैं। टोटल होता है यहाँ पर 36.5 ग्राम ऑफ मोलर मास ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट वन इज E मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड निकालेंगे तो HNO3 इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन। देन मास ऑफ हाइड्रोजन 1, मास ऑफ नाइट्रोजन 14 प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई में 3 करेंगे तो यहाँ पर हमें टोटल प्राप्त होता है 63। दिस इज द मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, what is the mass of
A 1 mole of nitrogen atoms, B 4 mole of aluminium atoms, atomic mass of aluminium 27, C 10 mole of sodium sulfate Na2SO3 का मास। तो इस प्रकार से हम क्या है, इनके मास निकालेंगे वन बाय वन। सॉल्यूशन, द मास ऑफ द अबव मेंशन्ड लिस्ट इज एज फॉलोज। ए एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन एटम इज 14U, you know very well, mass of 1 mole of nitrogen atom is equal to atomic mass of nitrogen atom, therefore mass of 1 mole of nitrogen atom is 14 gram. Next, atomic B, atomic mass of aluminium 27U, the mass of mole of aluminium atoms is 27 gram. 1 mole of aluminium atoms 27 gram. 4 mole of aluminium atoms 4 multiplied 27, यानी कि एक वाले को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 ग्राम ऑफ क्या आएगा, इसका मास आएगा। नेक्स्ट सी, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड Na2SO3, molecular mass of sodium sulfite is equal to 2 into mass of sodium, mass of sulfur plus 3 into mass of oxygen। तो इसी प्रकार से जोड़ते हुए 2 multiply 23 plus 3 32 plus 3 multiply 16, तो इस प्रकार से 46 plus 32 plus 48 हमें प्राप्त होता है 126 ग्राम। सो therefore masses of 10 mole of Na2SO3 is equal to 10 multiply 126, तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है 1260 ग्राम, मीन्स 1260 ग्राम इसका टोटल वजन हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट इनटू मोल्स, मोल के अंदर कन्वर्ट करना हमने इसको। ए 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, बी 20 ग्राम ऑफ वाटर, सी 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इन सभी को हमने मोल में कन्वर्ट करना है। सॉल्यूशन, कन्वर्जन ऑफ अबव मेंशन्ड मॉलिक्यूल्स इनटू मोल्स एज फॉलोज। ए गिवन मास ऑफ ऑक्सीजन गैस इज 12 ग्राम, ऑक्सीजन गैस का जो मास दिया गया दैट वन इज 12 ग्राम। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस इज 2 मास ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स 2 मल्टीप्लाई में 16 इज इक्वल टू 32 ग्राम मास हमारे पास आता है। नाउ नंबर ऑफ मोल्स, मास गिवन अपॉन मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस इज इक्वल टू, मीन्स 12 अपॉन 32 हमारे पास आता है 0.375 मोल। बी गिवन मास ऑफ वाटर 20 ग्राम, मोलर मास ऑफ वाटर 2 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन, टोटल होता है हमारे पास 18 ग्राम। नाउ नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, बस सिंपल है 20 अपॉन में 18, दैट वन इज द 1.11 मोल। नेक्स्ट सी, गिवन मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 22 ग्राम, इतना दिया हुआ है। मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, मास ऑफ कार्बन प्लस 2 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन, तो इस प्रकार से 12 प्लस 2 इंटू 16, 12 प्लस 32 44 ग्राम आता है 1 मोल का। तो 22 ग्राम में कितने मोल होगा, तो सिंपल सी बात है 22 को हम डिवाइड कर देंगे 44 से, तो हमारे पास आता है 0.5 मोल। कितना आता है, 0.5 मोल। तो इस प्रकार से हमने तीनों ही केमिकल्स के मोल्स निकाल लिए, भी कितने कितने मोल्स बनते हैं गिवन अमाउंट ऑफ ग्राम्स में। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मास ऑफ ए 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, बी 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो अब हमें बतानी है इनमें मास कितना रहेगा, क्या मास रहेगा इनका। तो सॉल्यूशन, द मास इज एज फॉलोज। ए
Mass of 1 mole of oxygen atom is equal to 16 U. We know very well. Hence, it weighs 16 gram. Mass of 0.2 mole of oxygen atom is equal to 0.2 into 16. मीन्स जितने मोल हमें दिए गए हैं उसके मास को, एटॉमिक मास को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे उसके साथ, तो हमारे पास आ जाता है 3.2 U। नेक्स्ट, इसका मास आ जाता है हमारे पास, भाई 0.2 मोल के अंदर कितनी ऑक्सीजन एटम का मास होगा हमारे पास। नेक्स्ट, बी, मास ऑफ 1 mole of water molecule 18 U. Hence, it weighs 18 gram. The mass of 0.5 moles of water molecule is equal to 0.5 मल्टीप्लाई में 18, तो 9 U मीन्स 9 ग्राम के लगभग हमारे पास आ जाता है 0.5 मोल ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स का। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इसके बारे में करेंगे हम लोग। Calculate the number of molecules of sulfur S8 present in 16 gram of solid sulfur। सॉलिड सल्फर यानी कि 16 ग्राम सॉलिड सल्फर के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे। सॉल्यूशन, टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सल्फर। सल्फर का जो मोलर मास है वो निकालते हैं हम लोग, जैसा कि हमने पहले भी S8 का निकाला था 256, यही आया था ना, 8 इंटू मास ऑफ सल्फर, 8 इंटू 32, 32 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 ग्राम आता है। मास गिवन, कितना मास दिया गया आपको सॉलिड का, 16 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स, मास गिवन अपॉन मोलर मास ऑफ सल्फर मीन्स 16 अपॉन में 256, तो इसमें आता है कितने मोल आ गए हमारे पास, इज इक्वल टू 0.0625 मोल्स। मीन्स 16 ग्राम ऑफ सल्फर, सॉलिड सल्फर में कितने मोल्स होते हैं, 0.0625 मोल्स रहते हैं। नाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ सल्फर इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। मीन्स जितने मोल्स हैं उसको एवोगैड्रो जो संख्या दी गई है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, तो हमारे पास आता है 3.763 इंटू 10⁻22 मोलिक्यूल्स। इतने मोलिक्यूल्स मिलकर 16 ग्राम सल्फर बनाते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। हिंट्स, the mass of an ion is the same as that of an atom of the same element. Atomic mass of aluminium 27 U। ये दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। सॉल्यूशन, टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन्स इज इन 0.05 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज इक्वल टू 6.022 into 10⁻23 molecules of aluminium oxide. 1 mole of aluminium oxide is equal to 2 into mass of aluminium plus 3 into mass of oxygen. तो 2 मल्टीप्लाई 27 जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, और 3 मल्टीप्लाई 16, तो इस प्रकार से 54, 48, 102 ग्राम टोटल हमारे पास क्या आता है, मास 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मास आ जाता है। नेक्स्ट, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज इक्वल टू 102 ग्राम, एंड इसमें पाए जाते हैं एवोगैड्रो नंबर के बराबर मोलिक्यूल्स। देयरफॉर 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड हैज 0.051 इंटू मल्टीप्लाई में एवोगैड्रो नंबर, जो मल्टीप्लाई करके आता है उसको डिवाइड कर देंगे हम लोग किससे, 102 से। दैट वन इज द आंसर, मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स। इतने मॉलिक्यूल्स उसमें होते हैं, 3.051
11 into 10 raised to the power 20 molecules of aluminum oxide. Now, one molecule of aluminum oxide has two aluminum ions. Hence, number of aluminum ions present in 0.051 gram of aluminum oxide 2 into 3.011 into 10 raised to the power 20 molecules of aluminum oxides is equal to 6.022 into 10 raised to the power 20 molecules. Now, thanks for watching video. भूले नहीं, आई होप आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा किस प्रकार से एक एटॉमिक मॉडल होता है, न्यूक्लियस, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इन सभी के बारे में, जैसे कि डाल्टन्स ने अपने बारे में अपनी थ्योरी के अंदर दिया गया जो बताया मॉडल उसके बारे में. सो हैव अ गुड डे. ओके.